एंड उसके 15 डेज़ के अंदर हमने जू का अनाउंसमेंट किया और आज हम लोग जू की ओपनिंग पे हैं। तो बेशक खुशी बहुत है एंड बट ये खुशी हमारी यहीं ख़त्म नहीं हो रही है। आफ्टर दिस ओपनिंग हम लोग बैंड्रा स्टार्ट कर रहे हैं, दैन गोवा स्टार्ट कर रहे हैं एंड सीडी के अंदर एक 64 रूम्स का एक होटल हम लोग ले रहे हैं। तो ये खुशी हमेशा हम आपके साथ शेयर करेंगे जब जब हम ऐसी ओपनिंग करेंगे। सॉरी, वापस बोलिए। देखिए, अगर मन में ठान लिया जाए तो कोई भी चीज़ मुश्किल वाली या इम्पॉसिबल नहीं है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है मार्केट को कैप्चर करने के लिए। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है, जितना मैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री को देख रहा हूँ, कि ये टाइम पे अगर कोई कंपनी सस्टेन कर रही है, तो ऐसे टाइम में अगर कोई कंपनी सस्टेन कर रही है तो आने वाले 10 साल तक उसको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट ड्यू टू कोविड, ड्यू टू नाइट कर्फ्यू, जो भी गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन है, बेशक हम उनको फॉलो करेंगे। सी, मेरे लिए कस्टमर मीन्स कस्टमर है। हम लोगों ने मेनली जैसे लोकेशन की आपने बात की, तो प्राइम लोकेशन हमने सेलेक्ट किया है। इंटीरियर अगर आप लोग अभी देखेंगे, बहुत अच्छा इंटीरियर हमने बनाया है। एंड गौतम मेहरवशी जो बहुत बड़े सेलिब्रिटी शेफ़ है, वर्ल्ड के टॉप 10 शेफ़ में से एक है वो, उनको हमने एज ए कंसल्टेंटी लिया है फूड में। बिकॉज़ यहाँ का जो क्राउड है, उनको जैसा फूड चाहिए, तो वो फूड की क्वालिटी हम यहाँ रखेंगे। एंड स्पेशली गेस्ट की जो सर्विसेज है, उस पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। तो मेरे दरवाजे के अंदर आने वाला हर आदमी सेलिब्रिटी है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम जू जैसे बॉलीवुड वाला जो हब है, उसके अंदर हम बेशक इनकी जो डिमांड्स हैं, हम उनको पूरा करें। देखिए, जब मैंने आउटलेट लिया था तो मुझे बहुत सुनने में आया था कि यहाँ पे बॉलीवुड के ऑलमोस्ट सारे दिग्गज आके पार्टी कर चुके हैं, शो कर चुके हैं, फ़ोटोशूट, फैशन शो, सब कुछ हो चुका है। हमने जो प्रीवियस जितने आउटलेट्स यहाँ पे थे, उन सब में क्या क्या मिसिंग था या क्या क्या और हम इनोवेशन कर सकते हैं, वो हमने किया है। एंड बॉलीवुड की तरफ से कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ मिलती है, बेशक हम उनके डिमांड और उनकी सप्लाईज़ को पूरा करेंगे। देखिए, आज लिस्ट बहुत बड़ी है, अननेसेसरी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मीडिया का। फिर भी 35 सेलिब्रिटीज़ लाइनअप है, जो हमारे फैमिली, फ्रेंड्स या मेरी PR टीम की तरफ से है। एंड जो आप यहाँ पे आएंगे एंड आप उनको 1 to 1 जब डिस्कशन करेंगे, वेन्यू के बारे में बात करेंगे, तो वो मेरे से ज़्यादा बता पाएंगे। क्योंकि मेरी जगह है, मैं नो डाउट अच्छा ही बोलूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप उन सेलिब्रिटी से भी पूछें कि यहाँ का फूड, एम्बियंस एंड सर्विसेज कैसी है। थैंक यू सो मच। दिस इज़ एक्चुअली दिस इज़ न्यू। माय फ्रेंड शोएब पाटिल, उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बस मैं अंदर जाके देखना चाहती हूँ और मैं बहुत फ़न करना चाहती हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ। और शोएब पाटिल इज़ माय फ्रेंड एंड शोएब पाटिल ने मुझे इनवाइट किया है, तो हम फर्स्ट टाइम एक्चुअली मिले हुए हैं यहाँ पे। एंड माय डायरेक्टर राजीव सर। Yeah, I also come first time in this club. I don't know about the club, but it's looking very good. It's a new place and very happening place. It's looking. हाँ. So, was just all the best from my side and congratulations for opening. Yeah, just now I finished one movie, Love You Shankar, and I am coming with a very big project, Pandit. I cannot reveal the artist right now, but it's a movie. It's a very big star, but we cannot reveal the name right now. See, yesterday only one film launched, Sajan Chale Sasural 2 I am doing. So yesterday I launched Sajan Chale Sasural, and right now I am doing Pandit also. And one movie already I completed, Love You Shankar. But what is the current scenario क्या है अभी फिल्म इंडस्ट्री का और film business का? है अभी तो है, अभी काफ़ी मतलब सुधार आ गई। अभी ऐसे बड़ी बड़ी फिल्म्स आई है,
उसमें काफ़ी सुधार आ गया, काफ़ी सिनेमास खुल गए और उम्मीद है कि जैन से कहा गया है कि जैन से पूरा 100% ऑक्यूपेंसी हो जाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Come this way. या श्योर। मैम क्या कहना चाहिए किंग्समैन को ओपनिंग के दीपक न्यूज़ के ऑनर है और ये प्लेस पहले से काफ़ी पॉपुलर है। एग्जैक्टली। मैं सबसे पहले तो बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि ये जो आने वाला 22 है उनके लिए बहुत लकी हो, क्योंकि 20 और 21 ने तो सबकी हालत ख़राब कर रखी है। तो ये जो आने वाला साल है उनके लिए बहुत अच्छा हो और हम लोग जितनी ज़्यादा पार्टीज़ कर सकते वो यहाँ पे कर सकें। मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊँगी और मैं चाहूँगी कि मीडिया यहाँ बार बार आती रहे और मीडिया को ये लोग फ्री पासेस देते रहे। पता है लाइफ में ना कहते हैं जो इंसान मुसीबतें झेल सकता है ऊपर वाला उसी को मौका देता है, और मुझे लगता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, इसलिए मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हुई, बट अभी मैं सारी प्रॉब्लम से बाहर आ चुकी हूँ। मैं लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हूँ और लाइफ में सब कुछ अच्छा है। मैम वो लोग आप और कंगना रनावत स्पीकर्स रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगी रोल मॉडल किसे मानती हैं और कंगना के बारे में खासकर क्या कहना चाहेंगी? देखो सी, जब कंगना की बातें होती हैं तो कंगना हमेशा पॉलिटिकल चीज़ों में घुसती है। आई बिलीव कि कंगना को फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा पॉलिटिक्स में घुसना चाहिए। वो उसके लिए बहुत अच्छा प्लेस है, वहाँ बैठकर जितना बोलना है बॉलीवुड के लिए बोलती रहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा फॉर मी बॉलीवुड हमेशा सुपीरियर है हर चीज़ से, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे कुछ भी हो। तो मैं कंगना को अपने से बहुत अलग रखूँगी और मैं कंट्रोवर्सीज में घुसना नहीं चाहती थी। कंट्रोवर्सीज मेरे घर में घुस गई थी, इसलिए मुझे सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। बट हाँ, अभी चीज़ें अच्छी हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप बॉलीवुड का खा रहे हैं तो आप बॉलीवुड के बारे में गलत मत बोलो। लेकिन अगर बॉलीवुड में कुछ गलत चल रहा है तो उस पर भी तो बोलना चाहिए। तो अगर आपको बोलना है तो आप उस पर्टिकुलर इंसान के पास जाके बोलो ना। आप दुनिया के सामने रायता क्यों फैला रहे हो? ओके, अगर हम बात करें किंग्समैन की तो क्या क्या अब आप खाने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी डिश आप लोग क्या कहते हैं? मैं 4 महीने जेल में थी तो मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिस कर दी हैं। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे खाने वाली हूँ और मैं सब लोगों को बताने वाली हूँ कि ये बहुत अच्छी जगह है और आपको यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। और मेरे साइड से इनको बेस्ट विशेस। और ये प्लेस वो यहाँ है, क्या नाम है? तो दीपक, मेरे साइड से दीपक को बेस्ट विशेस। आप सब लोग इन्हें बहुत सारी बधाइयाँ दें। और इनका जो क्लब है, ये मैंने यहाँ प्रीवियसली देखा हुआ है, यहाँ पे जो क्लब्स आते हैं वो 1 साल 2 साल से ज़्यादा नहीं चलते। मैं यहाँ पे 11 साल से हूँ, तो मैं चाहती हूँ ये क्लब आपका हमेशा चले और इसकी जगह कोई और क्लब ना आ सके। थैंक यू सो मच। बिग बॉस 15 कितना फॉलो कर पा रहे हो? यार बिग बॉस ना ऐसा मुझे लगने लगा है कि शादी मेकर या मैट्रिमोनियल शो बन गया है। बिग बॉस में जाओ, एक लड़का ढूंढो, अगर आप लड़के हो तो आप लड़की ढूंढ लो और शादी करने के लिए चले जाओ। बिग बॉस का जो होस्ट है वो तो शादी कभी नहीं करने वाला, ठीक है, बट वहाँ पे शादियाँ ज़रूर होनी है। जब सारा खान गई तो उसने वहाँ सुहागरात मना ली, कोई और गई तो उसने वहाँ बॉयफ्रेंड पकड़ लिया, कोई और गई तो किसी ने कुछ और पकड़ लिया। तो बेसिकली बिग बॉस का नाम मैट्रिमोनियल शो होना चाहिए, शुभ विवाह कर देना चाहिए या शादी मुबारक कर देना चाहिए और अंदर शादी सुहागरात बच्चे सारी प्लानिंग करके देनी चाहिए। बिग बॉस 15 की मैं बात करूँ तो आप बोल रहे हो करण और तेजस्वी का जो रिलेशन है और भी बहुत सारी चीज़ें पक रही है ना अंदर। दीपक जी जानना चाहूँगा, गहना मैम आई है, न्यूज़ मेकर रही है और पहले से काफ़ी पॉपुलर है, तो क्या कहना चाहेंगे के बारे में? सबसे पहले मैं थैंक यू कहूँगा बिकॉज बहुत शॉर्ट नोटिस पे गहना मैडम आई है, मेरे को मालूम चला। थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड मैं चाहता हूँ मैडम इधर जितने फ्रिक्वेंटली आ सके हम हमारी तरफ से बेस्ट सर्विसेज के ट्राई करेंगे। लास्ट में कहना ये जैसे आपका OTT प्लेटफॉर्म वेब सीरीज और हाल ही में हिंदुस्तान की कंसर्ट रिलीज हुई है, क्या कहना चाहिए कितनी सफाई आई है, कितना स्टैंडर्ड बढ़ा है OTT प्लेटफॉर्म और सी पता है आपको ना सबसे पहले गाइडलाइंस क्लियर करनी पड़ेंगी, या तो कोई चीज़ हो या तो वो नहीं हो। अगर आप किसी भी चीज़ को क्लैरिफाई नहीं करते हैं तो वो चीज़ें हमेशा ऐसी चलती रहेंगी। जब वेब सीरीज़ आई तो जो न्यू टैलेंट था, जिनके पीछे गॉड फादर नहीं थे, जिनके पास बैकग्राउंड नहीं थे, जिनके पास सिर्फ टैलेंट था, चाहे वो डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो या एक्ट्रेस हो, सबको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला, चाहे वो किसी भी वे में हो।
लेकिन अभी जब आप गाइडलाइंस की और फिल्टर करने की चीज़ों की बात कर रहे हो तो अभी तक वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। अभी भी वो ना कहते हैं ना भिन भिनाहट सी चल रही है, एक धीमी सी बातें हैं कि सेंसर आ रहा है, ये कर लो वो कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें बहुत क्लियर होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर मुझे अब सपोज इस क्लब के अंदर जाना है तो ये गेट खोलूँगी, परमिशन लूँगी तब मैं जाऊँगी, बट अगर वहाँ पर डोर ही नहीं है तो आप कभी भी कहीं भी जा सकते हो। तो पहले गाइडलाइंस क्लियर हो। और यार पता है क्या होता है, वेब सीरीज़ के थ्रू ना आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। आप घर पे बैठे हैं, अब वो रोज़ एक सास आई, उसने अपने बहू को ऐसे साड़ी में बांधा, वो मर गई, कोई सूटकेस में गिर गई तो वो मर गई, फिर एक लड़की की 10 बार शादी हो रही है, एक लड़के की 20 बार शादी हो रही। एटलीस्ट वेब सीरीज़ के आ जाने से आपको एक्चुअल सिनेमा देखने को मिला, न्यू टैलेंट को काम मिला। जो लोग सालों से घर पर पड़े हुए थे और इधर उधर की फालतू हरकतें कर रहे थे, उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। तो OTT का आना बहुत अच्छा है। और अगर आप कहते हैं कि ये न्यूड है, ये अबव 18 है, तो पहले आप क्लियर कर दें कि आपके हिसाब से क्या न्यूड है। जब शाहरुख खान की फिल्म आई थी, जब रंग रसिया आई और ना जाने कितनी फिल्में आई, तब तो किसी ने नहीं पूछा ये सेंसर क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। उस समय फ़िल्टर होती थी, चीज़ें कट होती थी और फिल्म रिलीज़ हो जाती थी। आप प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को उठा करके जेल में नहीं डाल देते थे। तो आपके पास पहले क्लियर पिक्चर हो, फिर आप दुनिया को दिखाएंगे। एंड हाँ, OTT से अच्छा कोई मीडियम नहीं है अपना सिनेमा, अपना टैलेंट और अपने लोगों को दिखाने के लिए। Okay, now just talk something about the place also, no? अच्छा, मैं जुहू में ही रहती थी पहले, नोवोटेल के जस्ट ऑपोजिट। तो इस एरिया में मैं बहुत घूमी हूँ और ये एरिया मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट एरिया है और इसका नाम बहुत अच्छा है। आई मस्ट से, जो टाइटल आपने रखा है बहुत क्लासी टाइटल है। क्योंकि पता है क्या होता है, आजकल के क्लबों के नाम क्या होते हैं, या तो वो होला डोला होगा या तो कुछ उटपटांग सा नाम होगा। तो आपने टाइटल बहुत अच्छा रखा है। कहते हैं ना, फिल्म का टाइटल अगर अट्रैक्टिव है तो आधी फिल्म वैसे भी बिक जाती है। तो वही हाल यहाँ पर भी है। इसका टाइटल बहुत अच्छा है एंड आई एम श्योर कि इस टाइटल को देख के लोग अट्रैक्ट बहुत होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। मैम आइए ना मैम। हाउ आर यू? लॉन्च है तो मतलब आप क्या खाते लग रहा है? रश्मि जी, जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में और दीपक जी के बारे में ऑनर है इसके? या मैं ये कहना चाहूँगी कि आई वुड रियली लव टू कंग्रेचुलेट बोथ ऑफ देम फॉर दिस वंडरफुल eatery and bar, and I think that everybody should come to this new place. I think it's really buzzing or it's wonderful. I think it's an impressive start for the new year, isn't it? So wish you guys a very very happy new year, and of course a belated Merry Christmas too, because it's important, because it was my birthday too. वेल आप सब लोगों ने मुझे टीवी पे तो देखा ही होगा, स्टार प्लस, NCTV, ऑफ कोर्स इन दिया और बाती हम एंड परदेश में मिला कोई अपना एंड मेनी अदर सीरीज. But I'm just because of the pandemic I have been just busy in doing short films, and recently I have also received 2 Best Actress awards in international film festivals, and my short film will be releasing soon. And there's also a feature film that has just recently released onto JioCinema and also shimarumi.com on their platforms, JioCinema and Shimarumi, and that's called Pisara. So you all can have a look at that film too. So I was really happy for this year. It has brought a lot of good news for me too. So I hope this pandemic will soon get over and we'll be, buzzing with many more parties. So I'm Rashmi Pitre here, and I'm really glad to meet you all. As you all know, I'm a painter as well. So in the year 2020, it was just last year, I finished my 35th painting exhibition at the Nariman Point, and so it was really a nice year for me because projects related to acting as well as painting. So
it has been a good year so far, and well, you all will soon see me on television too again.